दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले नए और सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण होना, यानी किसी भी शब्दों का संक्षिप्त रूप जो होता है उसे समास कह सकते हैं। समासिक शब्दों को विभक्ति सहित अलग अलग कर दिया जाता है तो इसे विग्रह कहा जाता है। क्योंकि समास का विग्रह हो रहा है तो इसे समास विग्रह कह सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में चतुर्भुज का समास विग्रह और चतुर्भुज में कौन सा समास होता है के बारे में जानेंगे। तो प्यारे साथियों, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि यहाँ पर अच्छा ज्ञान मिलने वाला है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चतुर्भुज समासिक शब्द का समास विग्रह क्या होता है। तो दोस्तों, चतुर्भुज समासिक शब्द का समास विग्रह होता है चार भुजाएं हैं जिसकी वह अर्थात विष्णु। यानी जब चतुर्भुज का समास विग्रह किया जाता है तो चार भुजाएं हैं जिसकी वह अर्थात विष्णु बनता है। अब हम जान लेते हैं कि चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास होता है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, चतुर्भुज में बहुवीर्य समास होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि चतुर्भुज या किसी भी शब्द में बहुवीर्य समास होता है। तो दोस्तों, बहुवीर्य समास को समझने के लिए आपको बहुवीर्य समास किसे कहते हैं या बहुवीर्य समास की परिभाषा आनी अति आवश्यक है। तो आइए जान लेते हैं बहुवीर्य समास किसे कहते हैं। बहुवीर्य समास को समझने के लिए आपको 5 तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी आप बहुवीर्य समास की पहचान कर सकते हैं। इस समास में पहला या दूसरा दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। इस समास में अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। समस्त पद अन्य पद को व्यक्त करता है। इस समास का समास विग्रह वाक्यात्मक होता है, यानी एक वाक्य के रूप में होता है। समास विग्रह करने पर वह, जिसका, जिसकी, वाला, जो है आदि शब्द आते हैं। बहुवीर्य समास के ऐसे प्रसिद्ध उदाहरणों के बारे में भी बात कर लेते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे उदाहरण हैं आशुतोष, आशु शीघ्र प्रसन्न होता है जो अर्थात शिव। चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ यानी ललाट पे जिसके अर्थात शिव। शूल पाणी, शूल यानी त्रिशूल है पानी में जिसके अर्थात शिव। गरुड़ ध्वज, वह जिसके गरुड़ का ध्वज है अर्थात विष्णु। चक्र पाणी, चक्र है पानी में जिसके अर्थात विष्णु। इस तरह से दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि चतुर्भुज का समास विग्रह चार भुजाएं हैं जिसकी वह अर्थात विष्णु होता है और चतुर्भुज में बहुवीर्य समास होता है। अतः हम आशा करते हैं कि आपको चतुर्भुज का समास विग्रह समझ में आया होगा। अगर आपका किसी भी तरह का प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि हम सभी विद्यार्थियों को उनके प्रश्न का उत्तर देते रहते। और अंत में, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि ऐसा ही अध्ययन हम यहाँ पर करवाते रहते हैं।